हेलो फ्रेंड्स। तो ये जो चैनल है ये आपको ना पूरे क्लास 10 के जो भी बुक के एग्जाम्पल एक्सरसाइज विथ फुल कॉन्सेप्ट और बेसिकली हर एक चीज़ जो भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है ये आपको बताएगी। तो ये हमारी पहली वीडियो है। हम बेसिकली यहाँ पे शुरुआत से करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का अभी हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। तो अगर आपके कोई बगल में कोई जान पहचान के दोस्त फ्रेंड्स जो भी हैं आप इन्हें बता सकते हैं कि वो हमारे चैनल पे आए और बेसिकली उनके भी एग्ज़ाम में 100 में से 100 मार्क्स आए। तो इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। देखिए रियल नंबर, तो रियल नंबर होते क्या हैं? रियल नंबर ये होते हैं कि हम जानते हैं कि -2, -1, 0, 1, 2 ये क्या होते हैं? इंटीगर होते हैं। अगर ये इंटीगर होते हैं तो रैशनल नंबर कौन से होते हैं? रैशनल नंबर यही होते हैं ना जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। ये -2/1, -1/1, -0/1, -1/1 और -2/1 भी 1। ये क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है। अब देखिए अगर ये इंटीगर रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल के दोनों सेम है और रैशनल नंबर का ही ये पार्ट है रियल नंबर, तो ये भी क्या हुआ? इंटीगर हुआ ना और रैशनल हुआ, क्योंकि रियल नंबर का जो टाइप हैं 2 हैं। कौन कौन से? रैशनल और इरेशनल। बेसिकली हम इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप, मैं जानता हूँ आप समझ गए होंगे कि रियल नंबर क्या होते हैं। तो रियल नंबर दोबारा बताता हूँ। रियल नंबर वो होते हैं जो भी हम आसपास में देखते हैं हमारे सराउंडिंग में, कि जो हम जो नंबर का प्रयोग करते हैं, लिखते हैं, यूज़ करते हैं, चाहे माइनस का हो, 0 का हो, 1 का हो, है ना। तो वो सब जो हम असलियत में करते हैं नंबर का, वही तो रियल नंबर है। जो हम असलियत में नंबर का प्रयोग करते हैं वही रियल नंबर कहलाते हैं। ठीक है। इसके 2 टाइप हैं, रैशनल एंड इरेशनल। देखिए यहाँ पे रैशनल और इरेशनल के बारे में पूछा जाता है, तो मैं इसका बताता हूँ आपको कि रैशनल क्या होते हैं, जिसको P/Q में लिखते हैं। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। तो देखते हैं P/Q यानी कि मान लीजिए कि रैशनल यानी कि अगर मैं ये कहूँ इसमें क्या है? रेशियो है ना। अब देखिए अगर मैं ये कहता हूँ कि इसमें रेशियो लिखा है ना, तो रेशियो यानी क्या? M/N हो गया। हाँ। तो देखिए इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ M/N कह सकता हूँ जी। P/Q में हो गया, हुआ ना। तो आगे क्या देते हैं? देखिए हम ये जानते हैं, हम 0/1 लिखते हैं, -2/1 में भी 1 लिख सकते हैं, और अगर कोई 3 है प्लस का अपॉन में भी 1 लिख सकते हैं। लेकिन क्या हम कभी 1/0 लिख सकते हैं? अगर आप जानते होंगे कि हम 0 को कभी भी नीचे डिनोमिनेटर में नहीं लिखते हैं। 0 को हम नीचे डिनोमिनेटर में नहीं लिखते हैं, क्योंकि इसका जो आंसर होता है ये इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड होता है, यानी कि बताया नहीं जाता या बता नहीं सकते। और आगे क्या? देखिए एक और बात, ये पहली बात हो गई, ठीक है, कि P/Q में होता है, ये नीचे 0 नहीं लिखते हैं। आगे देखिए ये कि हम जानते हैं रूट के नंबर भी होते हैं, ये कि √9 हो गया, √16 हो गया, √36 हो गया। तो उनमें क्या होता है कि देखिए √9 हो गया, उसका 3 है,
वहीं √16 का 4 है, √36 का 6 है। तो अगर हम ये कहते हैं कि ये नंबर तो आ गए, तो इन्हें हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए 6 ले लिया मैंने, तो अपॉन में कर सकता हूँ, इन्हें मैं कर सकता हूँ ना। तो ऐसे जो नंबर हैं जो कि मतलब कि क्या हो रहे हैं, स्क्वायर रूट से एक नंबर आ रहा है और स्क्वायर रूट हुआ, ठीक है, और फिर उसके बाद आंसर आ गया, ये 3 आ गया 9 का, तो ये भी P/Q फॉर्म में है ना। हाँ, और आगे देखिए, आगे क्या क्या कॉन्सेप्ट है कि ऐसा बात है कि टर्म क्या होता है, रिपीटिंग मतलब इसका मतलब है कि 1/3 हो गया, मान लीजिए रिपीट हो रहा है ना, तो ये भी रेशनल होता है। कोई नंबर रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, ठीक है, ये तो ऐसा मान लीजिए, या तो कोई नंबर हो गया कि मान लीजिए 2 6 3 7 3 ऐसा हो गया, और फिर उसके बाद 4 5 4 5 फिर 4 5 आते जा रहा है, यानी कि यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो क्या हुआ, ये रैशनल नंबर होगा। आगे देखिए, आगे में भी बहुत सारी बातें ऐसे कॉमन है, ऐसे कॉमन कि देखिए कि एक और बात ये आती है कि जो नंबर होता है, ये कि मान लीजिए हमने लिखा ये नंबर, ज़्यादातर लोग बोलेंगे ये तो रैशनल है ही नहीं, लेकिन रैशनल है, इसका सॉल्यूशन कीजिए। अब जानते हैं कि इंटू होता है प्लस होता है, कितना हुआ 12 और 14/4 हुआ। अब देखिए और भी आगे कॉन्सेप्ट है कि ये जो होते हैं ये सभी होते हैं, क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। एक और बात आती है यहाँ पे कि कुछ नंबर होते हैं 6, ये भी हमने पढ़ा है ना 9th में, इसके बार लगा होता है, यानी कि ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना, यानी ये भी रैशनल नंबर में आते हैं। और वहीं देखिए इरेशनल में कौन कौन से नंबर आते हैं, देखिए इरेशनल में जो नंबर आते हैं, जैसे जो भी रूट हो गया, √2 हुआ, √3 हुआ, √5 हुआ, √8 हुआ, ठीक है। अभी हम ये नंबर लेते हैं, हम सबको पता है √2 की वैल्यू जो होती है वो 1.41421 आगे आती रहती है, √3 2.32607 आगे आती रहती है, √5 2.236 आगे आती रहती है ना। और √8 का भी होता है √2 या तो मैं ये कह सकता हूँ 2.828 आती रहती है। हम सबको पता है कि ये नंबर जो है कटने वाले हैं नहीं, कटेंगे इन टर्मिनेटिंग, जिसका मतलब होता है कोई भी नंबर कटना नहीं हो रहे, और ऊपर से रिपीटिंग, जिसका मतलब होता है कोई भी नंबर दोबारा आना, कोई भी संख्या का दोबारा आना, ठीक है, दोबारा आना, ठीक है। तो ये दोनों ही काम नहीं हो रहे, तो ये सब क्या हो गए, इरेशनल हो गए, यानी जो रैशनल है उसी का उल्टा इरेशनल है। आगे देखिए, हमें पता है कि पाई भी जो है वो इरेशनल है। आगे क्यों है, क्योंकि पाई जो है उसकी वैल्यू बताया जाता है 22.7 है, लेकिन ये सिर्फ हमने मानने के लिए माना है, बल्कि इसका असल वैल्यू जो है 3.14 ये मानी जाती है। इसके आगे जो हम जानते हैं ये मानी जाती है, ठीक है, हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। और अगर बात रही इरेशनल कैसे, ये तो यहाँ तक हो रहा है, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है इनफाइनाइट है, क्योंकि इसके आगे भी नंबर हैं, 2 6 5 फिर आगे, ये मतलब ये भी नहीं कटता है, तो ये नहीं कट रहा है,
टर्मिनेटिंग नहीं है ना, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है। रिपीटिंग दोबारा आ रहे हैं, नहीं है ना, यानी नॉन रिपीटिंग है। यानी कि ये भी क्या हुआ, इरेशनल नंबर हुआ। तो हम बेसिकली इस चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा बस 3 मेथड पे ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि इससे हमारा पूरा कॉन्सेप्ट जो है, पूरा सब जो है सब हमें समझ में आ जाएगा। इक्विलेट हो गया, डिवीजन, लेमा, इक्विलेट, डिवीजन, एल्गोरिथम और लास्ट में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो हम इसकी जो भी है क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज हम इसके अगले वीडियो में देखेंगे। ये इतना इंट्रोडक्शन था रियल नंबर क्लास 10 का। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट लिखना मत भूलिएगा।